हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आपको जानकारी है कि मैं कैमरी गांव में आज दूसरी बार आया हूं। मेरी कोशिश रही हमेशा कि जितने भी बड़े बड़े गांव हैं हरियाणा के, उन सब गांव में एक बार तो कम से कम जरूर जाया जाए। मौका मिले तो दूसरी बार भी जाने का अवसर जब मिले तो जरूर छोड़ना नहीं है मुझे। तो ये नलवा हल्का, जहां से आपने श्री रणवीर सिंह गंगवा जी को जिता करके भेजा, बहुत ही हमारे मिलनसार ये नेता है, हर आदमी की संभाल करते हैं, इनकी अपनी पैठ है समाज में, तो हम इनका पूरा उपयोग करते हैं। तो आज इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, आप यहां पधारे, आपका सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बहुत वक्ताओं ने पिछले 10 साल की, हमारी 9-9.5 साल की हरियाणा की और 10 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की उपलब्धियां गिनवाई हैं। मैं उपलब्धियां गिनवाने नहीं आया हूं, उपलब्धियां तो अपने आप जो गिनी गई हैं वो भी हैं, लेकिन एक और प्रकार से आपके सामने विषय रखूंगा। वो है कि हमने पिछले 9.5 साल में हरियाणा में सरकार के काम करने का तौर तरीका बदला है, व्यवस्था परिवर्तन की है। परिवर्तन जीवन का एक नियम है कि जेब में पैसा नहीं जाता। बहुत ऐसे काम कर दिए हमने। नौकरियां बिकती थी कि नहीं बिकती थी? अरे हाँ ना तो करो। और उसके रेट बंधे हुए थे कि चपरासी की इतने में, कलरक की इतने में, एसडीओ की इतने में, इंस्पेक्टर की इतने में, आईएएस की, एचसीएस की इतने में, आईएएस आईपीएस की, एचपीएस की इतने में, लाख से करोड़ तक। या तो हमें बाबू के किले बेचने पड़ते थे, बिकवाते थे, बाबू किला बेच के मैं नौकरी लूंगा, या मां की टूम बिकवानी पड़ती थी। था कि नहीं ये मामला? और हमने आने के बाद 9.5 साल में 1,20,000 नौकरी स्टाफ सिलेक्शन की और 10,000 से ज्यादा नौकरी एचपीएस की, 1.25 लाख से ऊपर नौकरियां दी हैं। एक भी पैसा कल किसी ने लिया हो, एक भी किसी ने लिया हो तो आके बता देना। आज भले मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मेरी टीम, मेरा आज के मुख्यमंत्री, आज के अफसर ऐसे हैं, उनको कह करके और गर्दन में हाथ डाल के पैसा निकाल के ला दूंगा आपको। भाई, सांस लेते हुए कैंसर हो जाती थे, उसको दूर करने के लिए गैस का सिलेंडर हर रसोई में पहुंचे। आज से 10 साल पहले पीछे पीछे दौड़ना पड़ता था सिलेंडर लेने के लिए। और 25 साल पहले जाए तो जो मेंबर पार्लियामेंट होते थे, चौधरी रणजीत सिंह जी बता सकते हैं, उनको कूपन मिला करते कि ये 25 कूपन की किताब है, 3 महीने में एक किताब मिलेगी। आप अपने इलाके में, लोकसभा में कितना बड़ा इलाका है, 25 लोगों के घरों में गैस का कनेक्शन दे सकते हो, एक कोटा बंधा हुआ था। अब चौधरी रणजीत सिंह जी उस समय शायद एक बार मेंबर पार्लियामेंट रहे उस समय, लेकिन जितने मेंबर पार्लियामेंट रहे वो भी कुछ तो अपने वर्कर को दे देते थे, और कहीं तो वहां भी गड़बड़ हो जाती थी। तो भाई बहनों, हर घर में रसोई का गैस का कनेक्शन, हर घर में पानी का कनेक्शन, हर घर में लाइट, ये हमारी हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने दिया है जब एक जीवन में। मैं एक बात को विस्तार से आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया है और सिस्टम बदले हैं 10 साल में। खेती के लिए, किसानी के लिए कितने ही काम किए हैं। पानी की कमी हो गई। अब मैं इस इलाके में इसलिए बता रहा हूं कि यहां पानी की कमी है, पानी बहुत डाउन चला गया, डार्क जोन हो गया। 100 फुट, 200 फुट, 300 फुट तक पानी चला जाता। और किसान क्या करता है? ट्यूबवेल लगाएगा, पानी निकालेगा, धान बोएगा। इस इलाके में धान बोना शुरू किया ना लोगों ने, किया ना, थोड़ा किया। अब क्यों बोया? एक बार बो दो, बाद में उसको झाड़ लो, झाड़ के मंडी में बेचाओ, काम करना नहीं पड़ता। पैसे ज्यादा बचे कम बचे वो तो बात नहीं, मेहनत करने से जी जुड़ा के धान बोना शुरू कर दो। लेकिन ये पता नहीं है
1 किलो चावल बनाने में, धान के बाद चावल बनता ना, उसको छड़ के उसकी भूसी अलग करते हैं, चावल निकालते हैं, 1 किलो चावल के पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। 3000 लीटर पानी, पानी पहले ही कम है। हर साल एक पाइप नीचे डालना पड़ता है, 10 फुट का पाइप हर साल डलता है उसमें। सब ट्यूबवेल वाले बैठे हैं, बता दो नहीं डलता हो तो। हमने निवेदन किया, भाई धान बोना छोड़ दो, बिना धान बोए कोई और फसल बोलो, हम आपको 7000 रुपया साल का उसके बदले में आपको एक मुआवजा देंगे। धान के बदले दूसरी फसल बो दो, 7000 रुपया दे देंगे साल का। और 1 लाख एकड़ पर यह बदल हुआ भी है, 1 लाख एकड़ पर। मकसद और भी जो फायदा है वो तेरे घर बैठे मिलेगा, खाली एक साइन कर दे। आज जो बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल के, 60 साल के बुजुर्ग को पहले धक्के खाने पड़ते थे, कई साल पेंशन नहीं बनती थी जिसका कोई जानकार ना हो, राजनीतिक आदमी के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने कहा नहीं, हमारे पास पूरा डाटा लेखा जोखा है हर परिवार का, हर आदमी का। आज की डेट में हरियाणा में 2,82,06,995 लोग, ये हरियाणा की जनसंख्या है। अभी हमको पता है क्योंकि ये मेरा परिवार है, परिवार के सब लोगों की संभाल करना मेरा काम है। उसमें से देख लेते हैं जो जिस महीने में 60 साल का होता है, सरकारी आदमी घर पहुंच जाता है कि बाबा या माँ जी आप 60 साल की हो गए हो, साइन कर दो, पेंशन लेनी है ना, कोई मना नहीं करता। हाँ ठीक है, अगले महीने से 3000 रुपये महीना उसके घर जानी शुरू हो जाती है। किसी को खिड़की पर जाने की जरूरत पड़ती है? क्यों जरूरत पड़ती है? आप किस किस को जानते हो कि उसकी पेंशन अपने आप बन के घर आ गई? ऐसा कोई जानते हो किसी को? इतने लोग जानते हैं अपने आप। और भाई अब तो हमने छोटा छोटा और काम भी किया है। दुकानदार अपने बेटों को गद्दी पर बैठाना शुरू देगा, ले भी तुल तागड़ी। फिर लोहार भी अपने बेटों को पकड़ा गया, थोड़ा खाती है और रंदा पकड़ा देगा, ले भी कर लाकड़ी ने एक सीधा। कुम्हार भी है, वो भी अपने बेटे को गेती और क्या करनी वो भी पकड़ा देगा। अपने सामने उसको तैयार करता कि नहीं? तो भाई अगर हमने भी अपने सामने अपने किसी नौजवान साथी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऑफर कर दिया तो ठीक काम करेगा गलत? ठीक काम करा ना। अपने हाथ से कुर्सी पर बैठाया और पीछे खड़ा हूं कि कोई बात जो हमने चालू की थी उसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि नए आदमी को सीखने में टाइम लग जाता है। बाप भी हत्था पकड़ा के हाड़ी का उसके साथ चलता है, कदे फाड़ी बड़द का लग जा करता है ना, वो सिखाता है उसको, भाई खूड नु काट, सीधा काट, नई हाड़ी भरनी तो कैसे भरनी है। मैं सारी बात पता क्यों जानता हूं? अपने हाथ से हल चला रखा है मैंने, ट्रैक्टर बा रखा है। एक बड़े गांव का मेरा जन्म है, दूसरे गांव में हमारे जहां खेत थे वहां मैंने खेती करी, फिर पढ़ाई करी साथ साथ, फिर दिल्ली में दुकान करी, फिर एक फैक्ट्री लगाई, फिर समाज सेवा की। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में मैंने फिर उसका करोड़ों रुपए का बिजनेस वो भी उसके साथ उसको कराया, उसकी मदद करी। और आपके सामने पार्टी का काम करते करते जब मुझे कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री बनके और जनता की सेवा करो, सेवा वास्ते करी हमने सब, सत्ता भोगन वास्ते नहीं कि लूटो खसूटो जेब में डालो। जितने लोगों ने ये सब काम किए हैं सब उनके सामने आ रहे हैं। एक गांव ये कह रहे हैं मुझे समझ में कम आया, लेकिन उसका पुराना नाम ऐसा था कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा, पुराना नाम अच्छा नहीं लगा। नया गांव नाम बहुत बढ़िया है और वो मैंने ही रखवाया था वो नाम। उसका नाम क्या है? क्या है? आर्यनगर। पुराना नाम अच्छा नहीं है, नहीं है ना? ओह हमारे एमएलए साहब की ससुराल है वो, इसलिए ये भी बड़े राजी हो रहे हैं कि गांव का नाम बदल दिया। तो मित्रों ये बात हंसी मजाक में भी मैं कह रहा हूं, लेकिन बहुत गंभीरता से भी कह रहा हूं कि हर गांव का मार्जिन बढ़ना चाहिए। और विधानसभा हमारी जो नलवा है, इस नलवा विधानसभा में रिकॉर्ड जीत हो, दूसरी विधानसभा के लोग भी प्रेरणा लें, उनको भी लगे कि हमने आगे बढ़ना है। बातें बहुत मेरे पास कहने की हैं, लेकिन मैं अंत में आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज
दिन बड़ा अच्छा है। अपने पता कि नया साल कल से शुरू हुआ है, हिंदू नव वर्ष संवत्सर 2081 कल शुरू हुआ है। आज उसकी दोयम है, दूसरा नवरात्रा है। तो आज इस दूसरे नवरात्रि के अवसर पर हम एक संकल्प लें कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों की बढ़ोतरी कराएंगे और बड़े मार्जिन से हम अपने प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को बड़ी जीत दिलाएंगे। इस संकल्प को करते हुए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।